हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने ब्राइडल सूट और हैवी दुपट्टे वाले सूट को रीयूज़ कर सकते हैं या उन्हें रीडिज़ाइन कर सकते हैं और टोटली एक नया लुक या एक नई कुर्ती बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और आने वाली सभी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरी कमीज जो है सूट की, ये भी हैवी लुक में है और इसकी सलवार के जो थाइस हैं, जो पोंचे हैं, वहाँ पे भी हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो इस सभी का हम यूज़ करेंगे अपनी इस कुर्ती और इस प्लाज़ो को बनाने में। तो देखिए, सलवार का हम प्लाज़ो बनाएंगे और इस कुर्ती से मैं अपने जो नया रीयूज़ करूँगी कुर्ती बनाने के लिए कपड़ा, वो इस कुर्ती से करूँगी। और उसका ये हम जो चोली बनाएंगे वो एम्ब्रॉयडरी की होगी और जो नीचे का पोर्शन बनाएंगे वो हम दुपट्टे से बनाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना है। तो देखिए, ये सलवार को है, इस सलवार के मैंने सारी सिलाइयों को खोल लिया है और ये जो पोंचे में एम्ब्रॉयडरी है उसको भी इस तरह से अलग कर लेंगे। ये पोंचे की जो एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये जो थाइस है, इसे हम पट बोलते हैं, ये हम बाजू बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से सलवार है तो आप एम्ब्रॉयडरी की बाजू भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन भी बाजू बना सकते हैं, चाहे तो आप स्लीवलेस भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखिए, ये सबकी इस तरह से सिलाइयाँ अलग कर ली हैं। सिलाइयाँ अलग खोल के आप उसको अच्छे से आयरन कर लें ताकि आपकी कटिंग भी साफ से हो, अच्छे से हो। देखिए, दोनों पट्टों को अलग कर लिया मैंने और नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दी है। इस तरह से आप अपनी एक नई कुर्ती बना सकते हैं और इस सलवार को हम प्लाजो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इसकी मैं बाजू बनाऊंगी। अब हम ये साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को सिलेंगे और उसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले जो फ्रंट का पोर्शन है इसको काट के अलग कर लिया मैंने। यहाँ से मैं अपने कुर्ती की चोली बनाऊंगी। चोली के लिए मुझे ये जो नीचे का बॉर्डर वाला है फ्रंट साइड का, वो लेना है और जितनी आपको चोली रखनी है आप उसकी चोली की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चोली जितनी भी आपको रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। मुझे 16 इंच की कटिंग करनी है, मैंने 15 तक रेडी रखनी है। और पीछे का पोर्शन है, चाहे तो आप बैक साइड में ला सकते हैं और चाहे तो आप प्लेन रखना चाहे तो आप प्लेन के आप इसकी जो बैक साइड है वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा। लेकिन मैं दोनों एम्ब्रॉयडरी रख रही हूँ, इसलिए मैं इसका फ्रंट साइड ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, ये जो मैंने बॉर्डर वाला है, ये है मैंने आगे का पोर्शन रखा है और इसका जो पीछे का बैक साइड की चोली का रखूँगी वो ऊपर वाला पोर्शन यूज़ करूँगी। उससे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं आगे वाले पोर्शन की। यहाँ पे मैंने शोल्डर रखा है, सेम वैसी ही कटिंग करनी है जैसे हम अपनी कुर्ती की करते हैं। मैंने कुर्ती की कटिंग आपको पहले भी अच्छे से समझा दी हुई है। यहाँ पे देखिए, उसी से अकॉर्डिंग, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी चोली की कटिंग कर लेंगे हम लोग। जितना आपका मेज़रमेंट है आप उसके हिसाब से रख लेंगे। और नीचे वेस्ट रखी है मैंने और यहाँ पे 2 इंच के मार्जिन के साथ इस तरह से आर्म की कटिंग करेंगे। इस तरह से शेप देंगे इसकी। अब इसकी शेप दे दी है और यहाँ से 1/2 इंच डाउन कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा चोली की जो फ्रंट पोर्शन है वो मेरी कटिंग हो गई है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी इसकी कटाई नहीं डाली क्योंकि मुझे अभी बैक पोर्शन भी काटना है। बैक पोर्शन की कटिंग करने के बाद फ्रंट की कटाई डालेंगे। फ्रंट की कटाई के लिए हमें 1 इंच कम रखना होता है। तो देखिए, इसी को सेट करते हुए इसी पोर्शन को बैक के पोर्शन के ऊपर रख देंगे और फिर इसकी सेम टू सेम कटिंग कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। आपके पास भी इस तरह के दुपट्टे या हैवी एम्ब्रॉयडरी सूट हैं तो आप भी उसका रीयूज़ कर सकते हैं और उसे एक नया लुक दे सकते हैं। अगर आपने वो काफ़ी बार पहन लिया है या आपका अब पहनने का दिल नहीं करता तो आप इस तरह से उसे एक नया लुक देंगे। मैंने यहाँ पे नायरा कट कुर्ती का इसको लुक दिया है। देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते हुए करेंगे।
ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आपको कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है तो वो मैंने आपके लिए वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल में डाल रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि किस तरह से, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। देखिए इस तरह से अपनी कटिंग कर लेंगे। देखिए कपड़े को अच्छे से सेट जरूर करें। ये बैक का है, वहाँ पे जो इस तरह से आर्म है अच्छे से आयरन लगा के फिर इसकी कटिंग करें, क्योंकि कपड़ा फोल्ड होता है तो वो थोड़े से हो जाता है कपड़ा आगे पीछे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब जो बैक का जो नेक हमारा बना हुआ है मेरा ऊपर, वो मैं कटिंग करके उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लूँगी। वो हम बाद में करेंगे जब हम सिलाई करेंगे। अब इसकी आगे कटाई डालने के लिए 1 इंच से, अगर आप ज़्यादा पतले हैं तो आप उसको 1 इंच रखेंगे, और अगर आप ज़्यादा थोड़े से आपकी ब्रेस्ट हैवी है तो उसको आप 1.5 इंच तक कटाई करेंगे, फ्रंट की कटाई। देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल कटाई की है 1 इंच तक, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डीपली नहीं, डीप कटाई नहीं करनी है, मेरा साइज़ ठीक है। तो देखिए अब हमने इसकी कटिंग कर ली है चोली की। अब यहाँ से मैं अपनी आर्म की कटिंग करेंगे। आर्म की कटिंग करने के लिए ये मेरे पास जो शोल्डर है वो कम पड़ रहा है, क्योंकि ये थाइस का था, हमारा बॉटम का था, इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो लेकिन जॉइंट लगाने से पहले हम इसकी लेंथ को अलग कर लेते हैं। इस तरह से अलग कर लेंगे। सेम बाजू की कटिंग किस तरह की जाती है वो भी मैंने आपको बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है, आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको उसको लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जॉइंट लगेगा, सिलाई करते समय यहाँ पे मैं अपनी इस तरह से जॉइंट लगा लूँगी। अभी कपड़ा उस हिसाब से मुझे एडजस्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इस तरीके से हम कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे इसके शोल्डर की कटिंग कर देंगे यहाँ पे। चलिए अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आर्म की कटिंग किस तरह से करेंगे, जो आप सीख लेंगे वहाँ से वीडियो को देख के। अब हम इसकी नीचे का पोर्शन की कटिंग करने के लिए हम इसका जो बॉटम का है कुर्ती का, हम यहाँ पे दुपट्टे का यूज़ करेंगे। दुपट्टे का यूज़ करने के लिए जो इसका चौड़ाई थी ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इतनी ज़्यादा चौड़ाई चाहिए तो आप इतनी ज़्यादा चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चुनटे डालनी है। तो हमने यहाँ मेरे को कम चाहिए, इसलिए मैंने वो पट्टी अलग से काट ली है, और वो पट्टी किस तरह से यूज़ की जाएगी वो मैं आपको भी यहाँ पे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे जितनी लेंथ चाहिए आपको उतना रख लिए। ये दुपट्टा मेरा डबल फोल्ड है, क्योंकि हमें आगे पीछे का पोर्शन इक्वली काटना है। और ये जितनी आपको लेंथ चौड़ाई चाहिए, आपको घेरा जितना चाहिए नायरा का, उतने का आप रख लेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से जितनी अपने चोली रखी है, 15 इंच चोली तैयार होगी, और उसके बाद में मेरा जितना मेज़रमेंट है, जितनी लंबी मुझे कुर्ती रखनी है, उतनी मैंने उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कटिंग की है इस दुपट्टे की। तो देखिए इस तरह से दुपट्टे की आप कटिंग कर लेंगे। देखिए और ये जो हमारी पट्टी है ये इस तरह से मेरे यहाँ पे इस तरह से इसको लगाऊंगी मैं, तो मेरी दोनों साइड में बॉर्डर आ गया, वो मेरी कुर्ती की कटिंग होगी। अब देखिए सलवार किस तरह से मैं करूँगी। कोई भी अपना पुराना आपके पास पड़ा होगा प्लाजो, आप उसको इस तरह से रखेंगे ऊपर और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम ना मेज़रमेंट से नहीं कर रही मैं, क्योंकि ये सलवार है और मेरी सलवार में लेंथ जिस हिसाब से आएगी वो कटिंग सही से नहीं हो रही थी, इसलिए इस तरह से हम रखेंगे और जिससे आपको इजी रह जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चुंटों का जहाँ पे मैंने आसन रखा था, यहाँ से मैंने ऊपर रखा है और इस तरह से सेट किया है। तो देखिए यहाँ पे जो आसन की साइड है यहाँ से थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो हम यहाँ पे कपड़ा है जो ऊपर जॉइंट लगाएंगे। इस तरह से मेरा देखिए छोटा हो रहा है, जिससे मुझे यहाँ पे टाइट होगा, तो मैं ऊपर जो हमारी बेल्ट लगनी है वो मैं थोड़ी बड़ी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं 4-4 इंच 5 इंच की बेल्ट ज्वाइन करूँगी। अगर आपका सेट बैठता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से थोड़ा लूज़ चाहिए, तो वो मैं इतनी कटिंग करके 5 इंच की बेल्ट ज्वाइन कर रही हूँ। अगर आपका ठीक है तो आप नॉर्मली जिस तरह से प्लाजो की कटिंग होती है आप वैसे कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपनी बेल्ट। ये बेल्ट के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा है और यहाँ से हमारा साइड में जो कपड़ा कम हो रहा है वो भी मेरा फुल हो
कवर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी रख रही हूँ 5 इंच की बेल्ट, और 1 इंच तो एक्स्ट्रा रखना ही है क्योंकि आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे सिलाई में आ जाएगा। देखिए इस तरह से अब मैंने इसको एक्स्ट्रा को काट दिया है और अब मेरा ये हो गया है। देखिए ये हमारी प्लाजो की है। ये मैंने डबल एक साइड के काटा है। आप दूसरा भी पोर्शन इसी तरह से अपना प्लाजो का काटेंगे। ये मेरा एक पैर का कटा है। अब दूसरे ये हमारे 4 होते हैं, ये मेरा एक पैर का कटा है। जिस तरह से हमारे सलवार के 4 कुंदे होते हैं उसी तरह से प्लाजो के भी 4 होंगे। ये मैंने आपको एक तो बताया, और दूसरा भी काटने के लिए इसी तरह से आप दूसरे जो आपने सलवार के होते हैं 2 कुंदे वो भी इसी तरह से रखने हैं और उसके ऊपर इस तरह से कटेंगे। देखिए इस तरह से रखना है दूसरा भी, और इसी को उसके ऊपर रखते हुए कटिंग कर देंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी पहले कुर्ती को स्टिच करेंगे। उसके लिए मैंने चोली के लिए लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है और हम पहले अपनी चोली का फ्रंट पार्ट सिलेंगे। इसके लिए गोल नेक बनाऊंगी मैं। आप चाहे तो बुकरम का नेक बना सकते हैं, और यहाँ पे मैंने प्लेट्स डालने हैं, वो अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर प्लेट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देखिए इसका मैंने नेक की कटिंग कर ली है, और यहाँ पे इस तरह से हम रेप पट्टी की कटिंग करके इसका नेक रेडी कर लेंगे। और इसी तरह से हमने बैक साइड का भी नेक रेडी कर लिया है, और अब हम इसके बॉटम साइड को सिलेंगे। उसके लिए भी मैंने लाइनिंग ली है क्योंकि दुपट्टा हमारा लाइट वेट होता है और स्टिच करने के बाद ये थोड़ा हैवी हो जाएगा तो वो खींच पड़ने से वहाँ से फट सकता है। तो लाइनिंग लगाने से वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग आप चुनटे डाल लेंगे, और साइड में 3-3 इंच तक छोड़ते हुए आप इसको चुनटे डालेंगे, क्योंकि वो हम नायरा लुक दे रहे हैं तो 3 इंच तक हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो ही आ जाएगी। और इस तरह से हम इसको नीचे से और साइड से अपने दुपट्टे के साथ अटैच कर लेंगे लाइनिंग को। देखिए मैंने 3 इंच साइड में छोड़ा है जितनी मेरी एम्ब्रॉयडरी है, और 3 इंच दूसरी साइड छोड़ा है, और बाकी साइड में मैंने चुनटे डाल के अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया है। और अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो वो आप अपने एडजस्ट कर लेंगे सिलाई में। तो अब इस तरह से मैंने बैक साइड में भी अपना चुनटे डाल के चोली अटैच कर लूँ। देखिए ये हमारी बॉटम रेडी हो गई है, और साइड में एम्ब्रॉयडरी है, और वहाँ पे हम चुनटे नहीं डालेंगे। अब इसको हम अपनी चोली के साथ अटैच करेंगे। जो चोली के साथ अटैच करने के लिए इसको उल्टा रख के इस तरह से सिलाई लगानी है हमें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ सिलाई किस तरीके से लगानी है। देखिए ये जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है यहीं तक हमें इसकी सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब हम दोनों साइड की चोली को आगे पीछे को हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अटैच करेंगे, फिटिंग का निशान लगाकर इसकी फिटिंग बनाएंगे। तो उससे पहले हम अपने शोल्डर को एक दूसरे के साथ जॉइन कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, और फिटिंग का निशान मैंने लगा रखा है, और इस तरह से दोनों बॉर्डर को हम अटैच करेंगे, और यहीं तक हमें सिलाई लगानी है, तभी ये नायरा का लुक आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, और जो नीचे का है वहाँ पे भी मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, और साइड से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो इसको अटैच भी कर सकते हैं, लेकिन अटैच करने से क्या होगा कि आपकी लाइनिंग कई बार बड़ी छोटी दिख सकती है बीच में से, इसलिए आप इसे अलग से ही नीचे से सिलाई लगाएंगे। अब इसकी बाजू को अटैच कर लेंगे, बट अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से फाइनल लुक आया। शुक्रिया देखने।